अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू पब्लिक डिमांड। मैं हूं मोहसिन अब्बास हैदर। मैं ते मामू है ना, दसन की जरूरत ही नहीं, मैं भी नहीं जानता। ओहो, मैं तेन दसदा, असल च ना बेचारी काफी देर तो रही है जेल च। अच्छा। हालों बेहाल हो गई है, शक्लों बेशक्ल हो गई है, इस वास्ते तू पछाड़ नहीं रहा। हाँ। ए मशहूर जमाना हस्ती ने पिंकी ड्रग्स डीलर, अबे यार, जिस तरह उन्हें सी टीपू ट्रकां वाला जी। एंजी है पिंकी ड्रगां वाली। अरे ओ मामू, मेरी केबल घर में नहीं रह गई, मैं खुद अपने बारे में बता सकती हूँ। हाँ हाँ मैं हूँ पिंकी, साफ सुथरी। हाँ, साफ सुथरी। मोहसिन, यस मामू। मैनू ना एक टेंशन रोज खा रही है यार। क्या? ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੋਕ 뮤직 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਟੱਚੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। Why? ਇਹ ਦੇਖ ਤੂੰ, ਹਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ 뮤직 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫੋਕ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ, ਹਰ ਕੈਫੇ ਤੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਨਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਚੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਈ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਹੰਡਾ ਕੇ ਮੋਇਆ। जब मेरे प्रोडक्ट्स किसी पार्टी में जाते हैं तो फिर पार्टी सुबह तक जारी रहती है। हाँ जी, वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਬਿਲकुल ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਲਾਈਟ ਬਾਲ ਕੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਵਾਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। इंजन कर दें तो पिछू गाना लगा होंगे। ਕਿਹੜਾ? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बस बस भांजी बस, मैनू ਇਹ 뮤직 ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ क्यों? ਜਿੰਨਾ ਅੱਜਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੋਕ 뮤직 ਲੜਿਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ। अच्छा मामू, हाँ मतलब आई मीन ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ कसने। और मामू, आपको पता है कि फोक म्यूजिक के बगैर टिकटॉक पर वीडियो वायरल नहीं हो सकता। भावे कोई DHA दी होवे ते भावे कच्चे सांदे दी, गांधी फोक ही। हाँ जी। ਈਵਨ ਜन्नत मिर्जा जी, जी। ਜਾਪਾਨ ਖਲੋ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕ 뮤직 ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। नहीं वजह की है यार। बेसिकली मामू, किसी भी मुल्क का जो फोक म्यूजिक होता है ना, वो उसके कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उससे जुड़ा होता है, उससे कनेक्टेड होता है। ठीक है। तो इस वजह से हर जनरेशन उसको पसंद करती है। ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿਆ? ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਾਂਜੀ ਨੂੰ ਫੋਕ ਸਿੰਗਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। Really? यस। अच्छा मामू, हाँ जी। ये तो डबल बैरल आपकी भांजी होगी, ये भी आपकी भांजी हैं। और तौबा कर, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੱਕੇ ਮਾਮਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਓਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਡਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। मामू, मेरी तारीफ में कुछ ज्यादा ही बोल गए हैं। हाँ, डर लगता है ना। असल नशा तो ड्रग्स में नहीं, मेरे नैनों में है। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਰੇ ਪਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਨੈਣਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਸੀ। जी। अच्छा, मैं आपकी तारीफ में कुछ नहीं कहने वाला। अच्छा। और ना ही मुझे जरूरत है आपकी तारीफ करने की, लेकिन इस मौजू पर, इस मौके पर मुझे गुलाम मोहम्मद कासिर साहब का एक शेर याद आया। अच्छा, सुनाओ जरा। तुम नाहक नाराज हुए हो वरना मैं खाने का पता, हमने हर उस शख्स से पूछा जिसके नैन नशीले थे। हाँ 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 यार, वाह वाह। तो पूछा फिर इन्होंने भी ड्रेस। नहीं। जानते हो मोहसिन, क्या? इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? ऑब्वियसली बढ़ती हुई आबादी है, जंगलात में कमी है, बढ़ती हुई गुर्बत है, मौसमी तगय्युरात हैं, वगैरह वगैरह। हाँ हाँ। एडा नुसरत जवेद ना बन। इस वक्त हर पाकिस्तानी को यही खतरा है कि उसका नंबर मेरे मोबाइल से बरामद ना हो जाए। हाय हाय मोहसिन, हाँ जी। दिन रात इको ही टेंशन खांदी रहंदी है। मैं सदके जाऊं क्या मामू? कोई सोना जिहा गबरू जवान, हाँ। कोई सोना सुलखा, अच्छा जिहा फोक सिंगर लभ जाए। हाँ, ते अपनी भांजी दे हाथ पीले कर दियोगे? तौबा तौबा, एडा रिस्क किसी ने लेना है? मैं चाहना कि इनू ओदा शागिर्द करा के ते इनू लॉन्च कर देवां फोक मार्केट च। तो लीजिए फिर मामू, आपका इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो फोक सिंगर हैं, सुपर डुपर हिट गाने देते हैं, आवाज में भी दम है और अंदाज भी दबंग है, और उनका साथ देंगी एक खूबरू मॉडल जो कि इन्फ्लुएंसर भी हैं और कंटेंट क्रिएटर भी हैं। सो प्लीज वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, मजहर राय एंड नूरुल हिरा। मजर निक्के माजरे वाला बड़िया कोशिश की सानू थल्ले लाण दी, रल के मुहालफां दे नाल सानू ढाण दी। बड़िया कोशिश की सानू थल्ले लाण दी, रल के मुहालफां दे नाल सानू ढाण दी। किस्मत लकी साडी वेख के तरक्की साडी सारे ही मुनाफिक ने भौंक दे। असी अज भी आ टॉप ते, कल भी सा टॉप ते, रब दे करम नाल रहना सदा टॉप ते। अज भी आ टॉप ते, कल भी सा टॉप ते, रब दे करम नाल रहना सदा टॉप ते। ओ
ਕਿਸੇ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਨੀ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਛਾਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਛਾਇਆ ਬਲ ਬੁੱਤ ਤੇ ਓ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਿੱਧਾ ਬੂਥੇ ਤੇ ਓ ਕਿਸੇ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਨੀ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਛਾਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਛਾਇਆ ਬਲ ਬੁੱਤ ਤੇ ਓ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਿੱਧਾ ਬੂਥੇ ਤੇ ਓ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਲੰਬ ਨੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਬੰਬ ਨੇ ਠੋਕਣੇ ਸ਼ਰੀਕ ਵਿੱਚ ਚੌਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਟੌਪ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾ ਟੌਪ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਦਾ ਟੌਪ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਟੌਪ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾ ਟੌਪ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਦਾ ਟੌਪ ਤੇ ਟੌਪ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਦਾ ਟੌਪ ਤੇ राय साहब, नूर, वेलकम टू पब्लिक डिमांड। वाह। Thanks for having us. थैंक यू राय साहब, आजकल फोक सिंगर्स जो हैं वो बड़े तवील काफले लेके निकलते हैं, स्क्वाड होता है पूरा, लग्जरी गाड़ियां होती हैं, तो वो कब्जा लैंड जाते ने गांड जाते ने। ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ ਉਹ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਨੂਨ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ हाँ, ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾ ਤਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ जी जी, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ क्या ਚਾਹੀਦਾ बात है। अमामू मेरी और नूर की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। Really? बिल्कुल वाकई see. ਨੂਰ ਤੇ ਜੋੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ मामू नूर की तरह मेरा भी तो जीरो फिगर है। अस्तगफिरुल्लाह। 00 बेटा वैसे नूर, आपको देखकर दिल से एक आवाज आ रही है, अगर इजाजत हो तो। जी जी बिल्कुल अरे बताएं। क्या बात है। तुम आ गए हो नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी, जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। Thank you so much. आप बहुत ब्लेस्ड हैं, आपके वोकल्स बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, यू आर वेरी ब्लेस्ड। Thank you. एंड थैंक यू सो मच फॉर सच अ गुड वेलकम। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ नूर, मैं और अगर आप इंटरनेशनल फैशन इंडस्ट्री में Yeah. लॉन्च हो, मजराही हमारा OST गाए, Okay. तो क्या बचेगा इंटरनेशनल मार्केट में? आई थिंक फिर काइले जेनर जितनी भी हेली बीबर बाहर मॉडल्स हैं वो फिर हमसे डरेंगी, यू नो, वो कहेंगी अब हम क्या करें। इंटरनेशनल मार्केट में जाने से पहले मुझसे ज़रा मिल लीजिएगा ताकि आपका लेवल ज़रा और ऊंचा हो जाए। ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਰੋਹ ਵਾਲਾ ਵੇਲਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਚੌਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਪੁਦੀਨਾ ਲਾ ਕੇ ਐਸਾ ਪਿਆਰਾ ਗਲਾਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ अच्छा हिरा जी, ये बताइए कि आप पहले फैशन इंडस्ट्री में गई थी और बाद में इंटरनेट पे आप इतना वायरल हुई और उस पर कंटेंट बनाना शुरू किया, या उल्टा है इसका? नहीं इनिशियली आई यूज टू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम एंड फिर वहाँ से मुझे डिफरेंट ब्रांड्स ने अप्रोच करना स्टार्ट किया एंड देन आई थिंक जब आप कंटिन्यूसली पोस्ट करते रहते हो एंड यू हैव अ गुड रीच तो ब्रांड्स आपको इवेंचुअली दे अप्रोच यू। ओके, आपका कंटेंट भी काफी विटी होता है, तो क्या आप बचपन में क्लासरूम में दोस्तों को, फंक्शंस पे कजन्स को रोस्ट करती थी? नहीं ये तो टोटली ऑपोजिट थी। मेरे अंदर इतना 360 चेंज आया है। आई यूज टू बी अ गर्ल, वो जो नर्ड नहीं होते जो सबसे आगे बैठते हैं, कोई बच्चा शरारत करे उसकी शिकायत लगाते हैं कि टीचर ये देखें ये क्या कर रहा है, और मुझे मॉनिटर बनाया जाता था। अच्छा, ओके। तो मेरी फैमिली भी मुझे देख के यही कहती कि इतना शिफ्ट तो हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन आई थिंक जो होना था वो हो गया। लेकिन अब बचपन में बहुत पढ़ती थी पागलों की तरह,
शाय नहीं थी, लेकिन जिसे कहते हैं कि वेरी ओबीडियंट, टीचर्स की मानना, नोट्स बनाना बच्चों की तरह। अच्छा वैसे ਨੂਰ ਜਿੱਡਾ ਅੱਛਾ ਬੋਲਦੀ ਔਰ ਜਿੱਡਾ ਅੱਛਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਿਮਿਕਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਬਸ। नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो बहुत प्यार करती हूँ, कुछ लड़कियाँ करती भी हैं लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। ओके आप सारे तो हाथ धो के नूरुल हीरा के पीछे ही पड़ गए हैं। असल मुद्दे पे तो आओ जरा। मैं जरा ही मेरे मोबाइल से आपका नंबर भी बरामद हुआ है, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਮੇਰਾ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। मजराई साहब, हेरा प्लीज तशरीफ रखिए, शो को आगे बढ़ाते हैं। आओ जी आओ। अच्छा हेरा, एक मॉडल होती है जो ग्रूमिंग के बाद इंडस्ट्री में आती हैं और एक वो होती हैं जो कि फॉलोइंग की बुनियाद पे उन्हें अप्रोच किया जाता है, दोनों में फर्क क्या होता है? आई थिंक देखें, फॉलोइंग तो अब आजकल टिकटॉक पे कोई भी लिपसिंग करके तो आ गई हैं इन्फ्लुएंसर्स, तो उसे शोहरत नहीं कहते, उसे वायरल होना कहते हैं। एग्जैक्टली। अब इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसा सच पता नहीं होता कि इंडस्ट्री में आपने किस तरह से स्टैंड आउट करना है, किस तरह उठना बैठना है, क्या करना है। तो उसके लिए आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वेल एजुकेटेड हो, आपको पता हो कि आपने किस तरह कहाँ कितनी बात करनी है। तो इतने हर जगह आप हर जाके फ्रैंक नहीं हो सकते। सो आई थिंक ग्रूम्ड होना बहुत ज़रूरी है और विद टाइम आप हो जाते हो, बस आपको ये होना चाहिए कि यू कैन ग्रो विद टाइम। राय साहब, जितने आप डैशिंग लगते हैं, आपने कभी सोचा नहीं कि फिल्म बनाएं, उसमें हीरो आए? क्योंकि आजकल तो हुकूमत भी 3 करोड़ दे रही है फिल्म बनाने के लिए। अभी कल ही बात हो रही थी इस पे। अच्छा जी। हमारे प्रोड्यूसर हैं, ओके, स्पॉन्सर कह लें, जी जी, लंदन से। अच्छा जी। तो डिस्कशन हो रही है कि मूवी बनाएं, 2 नाम डिसाइड हुए हैं। तो फिर मैं डरता भी हूँ यार, वो कहते हैं जी एक हीरो आप आ जाए, कोई और कर लेंगे। मैंने कहा यार हीरो शीरो वाला मैंने को सिंगर वाला दे देना रोल शोल, क्योंकि असल मैं तो सिंगर हूँ। लेकिन बहुत सारे जो आप देख रहे हैं इंडिया पंजाब के जितने हमारे हैं सिंगर, सारे एक्टर हैं और बड़े बड़े अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। जी, जी, जी। तो इंशाल्लाह एक ज़िंदगी की ख्वाहिश है कि पहले नहीं थी लेकिन अब है कि यार अच्छा। अगर सारे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। वाह जी वाह। ऐसी कले नहीं नवाब ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, वाह वाह। ਜਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹਿਸਾਬ ਉਦੋਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। ओके। अच्छा, ओके। भाजी बस करो कि नवाब मारना। हम नवाब इब्ने नवाब हैं अच्छा, और आम नवाब नहीं है। फिर ਅਸੀਂ ਭੈਰਵੀ ਗਾਉਣ वाले नवाब हाँ। एक सेकंड मेरी बात सुनिए, लिबास आपका बड़ा खानदानी लग रहा है लेकिन हरकतें आपकी काफी बाजारी लग रही हैं। कौन है आप? हम नवाब हैं, खानदानी नवाब हैं। हाँ दिख रहा है मुझे, खानदानी नवाब हैं आप। कौन सी रियासत है आपकी? ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਸੀਏ। ओह, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ 3 ਤਾਲ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। जी प्लीज। हम हैं निजाम ऑफ हैदराबाद के आखिरी चश्मो चिराग। वे अपने वो नवाब वे नीरा सिर्फ चश्मो चिराग ही है या किसी का खस्मो चिराग भी है? खस्मो चिराग। हम नवाब हैं और नवाबों की बहुत सी बीवियां होती हैं, साड़ी एक भी नहीं। ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤੇ 'ਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। क्यों नहीं आपकी एक भी बीवी? ऐस भाई की वजह तो ना इन्होंने क्या किया? लो वो जड़ा गाना है, वो मेरा डोला खानदानी नवाबे, हो मेरा डोला जी, जी। खानदानी नवाबे। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਢੋਲੇ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ ਬਈ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਕੱਠੀਆਂ 4 ਮੰਗੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ उस गाने तो बाद। ओए होए होए, भाई साहब इल्जाम लग गया आप पे, क्या कहेंगे? कोई गल नहीं, हुण मैं तेरे वाला गरीबी दा गाना गा देंगा। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗਾ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਢੋਲਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੈਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। क्या बात। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡੋਲਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨਵਾਬ ਆ, ਇਹਦੇ ਰਾਈਟਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ अच्छा, वो क्यों? ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਾਂ। तो यूज नहीं करना तो मिस यूज करना है। एग्जैक्टली, यस। इस डील दे बस राई साहब हम आपको आधी रियासत देने के लिए तैयार हैं। यानी कि तेरे को कुर्ता ते एक ट्राउजर है तो इसको वो कुर्ता तो मुंडे देना रियासत कुल। ਲੇਕਿਨ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਣਾ। 2 ਮਰਲੇ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 4 ਚਾਚੇ ਭਾਈਵਾਲ। Welcome back to Public
डिमांड। हमारे साथ मौजूद हैं चढ़दे लहंदे पंजाब दे सुपरस्टार जनाब मजहर आई साहब ते खुश उधर तो देखो जरा, मैं अले खुश किए तो खुश हो गए ने। मैं भी आप क्यों हो रहे हैं? वैसे ही नहीं, वो इतनी खुश शक्ल है, वो देखे जरा उनको। अच्छा ये बताइए कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपको अब तक एक्टिंग की ऑफर नहीं आई होगी? आई थिंक मुझे एक दफ़ा आई थी, तब मैं कॉलेज में थी और मैंने तब की नहीं थी क्योंकि तब आप इंडस्ट्री में नहीं आई थी? नहीं, तब मैं थी, तब मैं इन्फ्लुएंसिंग करती थी। ठीक है। आई रियली वांट टू डू एक्टिंग, लेकिन उसके लिए जो मुझे ऑल द वे जाके कराची रहना पड़ेगा ना, आई कांट। आई एम अ वेरी मामाज गर्ल, मुझे मामा के पास रहना पसंद है क्योंकि शादी के बाद तो ऑब्वियसली वी हैव टू मूव आउट, तो अभी मैं चाहती हूँ कि मैं उनके पास रहूँ, तो उसकी वजह से मैं मामा के पास घर ले लेंगे। हाँ लेकिन इस बात में भी वैसे कोई शक नहीं है क्योंकि अभी हम कराची का जिक्र कर रहे थे कि कराची ने बहुत से आर्टिस्ट जो हैं उनको अपने परों में छुपा लिया है और बहुत रोजगार दे रहा है कराची, इसमें कोई शक नहीं। आर्टिस्ट ही नहीं, पूरे पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से लोग वहां पर आते हैं और वहां पे वो हब है ना हमारा। तो आपने कराची के लिए कभी कोई गाना बनाया? वैसे मुझे जो अल्लाह पाक ने इज्जत दी वो कराची में ही दी थी। क्या बात है, क्या बात। और कराची में तकरीबन स्ट्रगल दौर मेरा जो गुजरा, लाहौर गुजरा, फिर उसके बाद मैं चला गया कराची, और कराची में मैं उस वक्त कैसेटें ऑडियो रिकॉर्ड होती थी, तो कैसेटें रिलीज होती थी, तो मैं कंपनी मैंने मुझे बुक किया हुआ था, एग्रीमेंट था, तो मैं बाकायदा सोनिक, ईगल, हीरा इनके एल्बम किया करता था। क्या बात है। मुझे मीडिया में इन करवाने वाले फ़ख्र आलम भाई हैं। अरे वाह, ठीक क्या है जी। बात है। फ़ख्र आलम ने मुझे सुना और सुन के मुझे बाकायदा एक गाना था, तू नहीं बोल दी रानो तू नहीं बोल दी, तेरे ही तेरा यार बोलता, वाह, वो रिकॉर्ड हो रहा था। मुझे सुना, कहता यार ये गाना आपने गाया है, ये जो मिक्स हो रहा है। मैंने कहा, कहता गाओ। मैं गाया वो तू नहीं बोल दी रानो तू नहीं बोल दी, तेरे च तेरा यार बोलदा, ਉਹ ਜਿੱਦੇ ਹੇਠ ਕੋੜਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਗ ਬੰਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਪੰਜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਲਾ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਲੀ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਸੀ ਵੀ ਸਲੂਟ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਸੀ ਵੀ ਸਲੂਟ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਥਾਣੇਦਾਰ ਰੋਲਦਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਰਾਣੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਰਾਣੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, तेरे च तेरा यार बोलदा। मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद सबा कमर साहिबा को लेकर इस मौजू पर एक ड्रामा बनाया जा रहा है जिसमें वो पिंकी का किरदार अदा कर रही हैं, जिसपे बहुत बैकलैश आ रहा है इंडस्ट्री की तरफ से। और मैं अगर अपनी जाती राय देना चाहूं तो मैं भी यही कहना चाहूंगा कि हमें बिल्कुल ग्लैमराइज करने की जरूरत नहीं है ऐसे किरदारों को। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे रोल्स हैं, बड़े अच्छे हमारे रोल मॉडल्स हैं, बड़े बेहतरीन हीरोज हैं, उन पे फिल्म्स बनानी है तो बनाइए, उन पे ड्रामास बनाने हैं तो बनाइए। प्लीज ऐसे कैरेक्टर्स को सजा दीजिए, ना कि उनको ग्लैमराइज करके आवाम के सामने पेश कीजिए। जब इस तरह की चीजें टीवी पर दिखाई जाती हैं ना, बेशक हम उसको गलत ही दिखा रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड लोगों के जहन में वो चीज उतर रही होती है कि ये अब इजी हो गया है। अक्सर हम क्लिप देखते हैं ड्रामों के, तो उसमें बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे दिखाए जाते हैं कि जी जो है वो जो ससुर है वो बहू के साथ है, बहू उसकी खराब कर रही है, वो उसको खराब कर रही है। ये कल्चर हमारे पाकिस्तान का, हमारे पंजाब का, हमारे इस्लाम में ये कल्चर नहीं है। ये जो ड्रामों में मैं बात करना चाह रहा था, मुझे आज मौका मिल गया, तो क्या इस चीज से हमारे जो घर के, हमारी जो औरतें हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो बेटी हैं, आपको पता है ब्रेन वॉश होता है, और बहुत सारे एक दूसरे को ये क्लिप भेजती हैं कि उसने, और एक रिश्ते एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, बहुत सारे रिश्ते एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, वहां से देख के वो ये सीखते हैं। क्या हम ऐसा नहीं दिखा सकते कि रिश्ते जो होते हैं, रिश्ते पाक रिश्ते होते हैं? जी जी, हम दराड़े डाल के सिखाते हैं, वो सारा कुछ दिखाते हैं कि दराड़े किस तरह डलती हैं। ये हम ये नहीं करते हैं कि ये आपस में क्लोज रिश्ते कैसे जुड़ के किस तरह रहने हैं, आपस में जुड़ के कैसे रहने। बहुत सारे लोग खानदान कैसे रहते थे जब बड़े होते थे ना, बड़े हमारे जो माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, वो पूरे रिश्तों को जोड़ कर रखते थे, पूरे घर को जोड़ कर रखते थे। अगर किसी की गलती है उनको मना करते कि ये गलती है, इस गलती को दूर करो। बिल्कुल, आप कुछ कह रही थी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे भी फहद मुस्तफ़ा की मूवी आई है ज़ोंबेड, एंड आई थिंक उसने पूरे सिनेमा पे है इस टाइम वो, और इतना अच्छा उसमें दिखाया गया, उसको थोड़ा सा थ्रिलिंग और थोड़ा हॉरर इफेक्ट दिया, जो कि आई थिंक पहले हमारी मूवीज़ में नहीं था। पहले सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट था कि शादी करानी है, लड़की की शादी हो जाएगी और पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आई एम हैप्पी कि अब फाइनली हम उस तरफ भी जा रहे हैं जिसमें VFX है, डिफरेंट बॉडी के ऊपर मेकअप है इस तरह का, तो आई लाइक इट, और वो बहुत बूम कर रही है इस टाइम। तो इस तरह की मूवीज और बननी चाहिए। आपको सबसे ज्यादा कौन सा पसंद आया ज़ॉम्बी, जो सबसे आखिर में आता है?
ज़ॉम्बी बने देखे नहीं तुसी? नहीं अभी वो जो फिल्म नहीं आई मैंने है उसका ट्रेलर ही देखा है, मैंने जाना है अभी मूवी आपने देखने, देखी है लेकिन फिल्म? Yeah, अच्छा, yeah. ओके ओके। अभी है नहीं है, फिर है नहीं है। अभी हमने अच्छा। फिल्म देखी है साइको, हाँ जी। मीरा जी की। जी, जी। अब फिल्में पहले से बेहतर बनना शुरू हो गई है। कराची वाले तो पहले भी अच्छी बनाते थे, लाहौर की फिल्म थी ये। मैंने एक दिल्ली गेट देखी थी माशाल्लाह। जी। अब मुझे सारी जिंदगी में कौन सी फिल्म मुझे अच्छी लगी? कौन सी लगी? कौन सी? साइको। रियली? हाँ। अच्छा ओके, कौन मीरा सी? जी का बहुत अच्छा काम, अच्छा जी। और शान जी तो उसमें एक डिफरेंट उनका जी, रोल था, जी, वकील जी। बने थे, बड़ा अच्छा काम था। कॉपीराइट्स का ख्याल नहीं रखा जाता पाकिस्तान में, आप शिकार हुए हैं इसका? बिल्कुल हुआ हूँ। रियली? कॉपीराइट्स का ये है कि अभी एक मेरा गाना था, मैंने गाया असली ब्रांड साढ़े यार ब्रांड, हाँ जी। ठीक है जी। वो एक किसी लोकल सिंगर ने स्टूडियो से, मैं उसका वीडियो बनाने लगा था, वीडियो अभी हमारा बना नहीं, एडिट नहीं हुआ, तो उसने फ़ौरन उठा के गा के, तो ये आ गई किसी शो में उसमें रिकॉर्डिंग करके आके आपने ऑफिशियल चैनल में डाल दिया। पहले वो वीडियो बनाता है ऑफिशियल, वो डाल दिया, डाल के तो इल्ज़ाम लगा रहा है किसी चैनल में बैठ के, जी मेरा मज़र इन्हें गाना कॉपी कर लिया, असली ब्रांड साढ़े यार ब्रांड, ठीक है ना। तो ये चीज़ें सारी तो आपने कानूनी कार्रवाई की? मैंने कानूनी कार्रवाई, फिर बीच में लोग पढ़ गए थे, अच्छा, फिर ओके। उसको जवाब भी दिया मैंने सारा ठीक कुछ, है, ठीक और साबित भी हो गया ये झूठ बोल रहा है। तो कॉपीराइट्स का ये चक्कर बिल्कुल होना चाहिए। तो बाकी अब लाहौर की बात कर रहे थे, तो मैंने पूरी दुनिया में पहली लाहौर देखा जाता है, तो मैंने इसीलिए गाना गाया था, हाँ होए असी आपे एक ब्रांडा, आहा। ओ तू बंदे बड़े कैंटा, असी नस्ली बब्बर शेरा, ना तारफा दी कोई लोड़े, ओ जिथों मर्जी आके पुछ ले, साडा पक्का टिकाना लाहौरे। लाहौरे। अभी हम कॉपीराइट्स की बात कर रहे थे, तो आपका क्या ख्याल है अगर नुसरत फतेह अली खान साहब की कवालियों पर कॉपीराइट्स लगा दिए जाएं तो कितने कवाल कोई और काम सीखणगे फिर? मैं हल्फिया कह सकता हूं कि जितने कवाल हैं इंडिया के हो या पाकिस्तान के, सारे घर बैठ जाएंगे अल्लाह अल्लाह, अभी तक, और मेरा ख्याल है नस्लों तक। नस्लों तक। जी जी। खान साहब की क्वाली ही चल रही है, और खान साहब के घर की क्वालियों की वजह से, खान साहब की शख्सियत की वजह से, उनके कलाम की वजह से, वाह। उनकी गाई हुई क्वालियों की वजह से करोड़ों खानदान पढ़ रहे हैं। जी, 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 जो जी। क्लैप करने वाले थे वो भी बन के क्वाल बन क्या बात। गए, सारा कुछ छोड़ के क्लैप वाले, तबले वाले, ढोलक वाले, क्वाली का आ गया ना वो हाँ जी, हाँ जी, सारा, हाँ जी, हाँ जी। तो दौर आ गया। तो मैं कहता हूँ अगर क्वाली में से खान साहब, नुसरत फतेह अली खान साहब को हटा दिया जाए कि उनकी क्वाली आपने नहीं गानी, तो सारे क्वाल घर बैठ जाएंगे। यू नो मोहसिन, जब नुसरत फतेह अली खान और जादू संगम पर काम कर रहे थे ना, अब मैं बता दूं सबको, जादू मतलब जावेद अख्तर साहब। हाँ, ओके। तो जादू पे मेरे हुस्न का जादू चल गया था। अल्लाह। हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी 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 आफरी, क्या बात है। तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी, क्या बात। आफरी 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 आफरी, हाँ। उसने जाना की तारीफ कमाल। हाँ, वाह भांजी, आपने गाया तो काफी बुरा, लेकिन कलम निकालने से क्या मुराद? ਉਹ ਉਦੋਂ ਨਾਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੈਂਜ ਨੇਫੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਸਨੇ ਜਾਨਾ ਨੇ ਕੱਢ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜਾਨਾ। लेकिन वैसे मोहसिन भाई कमाल गाया, अगर 300-400 गलती ना हो तो बहुत अच्छे। हिरा जी, ये बताइए कि अगर आपको एक ही वक्त में फिल्म और ड्रामा की ऑफर हो, किसको चुनेंगी? फिल्म। फिल्म को चुनेंगी? Yeah. आपको लग रहा है कि फिल्म का दौर वापस आ गया पाकिस्तान में? बिल्कुल। एंड आई थिंक हमें ही प्रमोट करना चाहिए ना, जैसे इंडिया में, या जैसे इंडिया बात कर रहे थे हॉलीवुड में, जिस तरह से मूवीज़ बनती हैं, वहाँ हमारा इतना अभी पाकिस्तान में उस तरह से नहीं था। साल में हर ईद का वेट करते हैं, ईद उल फितर, ईद उल जी, जी। अज़हा पे एक मूवी आएगी, वो सब देखने जाएंगे। सो आई थिंक हर मंथ भी एक आ सकती है, यू नो, इसी तरह बूम मिलता है। और अगर आपने जिस तरह से बोला एक गवर्नमेंट भी इसमें यू नो देर गिविंग द मनी, तो टैलेंट तो बेशुमार है। इन दी एंड यही होता था ना कि पैसा कहाँ से लाना है, अब पैसा भी मिल रहा है, तो आई थिंक वी विल सी मैनी मूवीज, अच्छी मूवीज जो है इन ये फ्यूचर। पहले भी तो मूवीज आती थी ना, जी, बिल्कुल। पंजाबी मूवीज इतनी अच्छी। आप वैसे भी आई थिंक बड़ी स्क्रीन का इम्पैक्ट इज डिफरेंट, यू नो। सर, फिजा अली साहिबा जी, आए दिन किसी ना किसी कंट्रोवर्सी का शिकार रह रही हैं आजकल। वो आपकी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, समझाते नहीं आप उनको? अच्छा, उसको जितना समझाएंगे ना वो उस बात को ज्यादा करेगी, लेकिन ये जो छिछोरापन, ये जी, जो जी, सारी जी। चीजें, ये जान बूझ के ऊट पटांग हरकतें करना, ये करना,
वही बात हो गई कि हम जो मैं ड्रामे की बात जी, कर रहा, जी, जी। एक आर्टिस्ट है, क्या दिखा रहे हैं? वो एक एक्टर है, आर्टिस्ट है, सिंगर है। हमारे कल्चर में, हमारी सकाफत में हमारी माएँ बहनें बीवियां ये नहीं नहीं करती, करती बिल्कुल। And ये she used to हमारी be very हमारे classy, नहीं है, एक ये time बुरी था। चीज़ है और इसको नहीं करना चाहिए। उनको मैसेज कन्वे भी जब करो ना, हम जैसी शख्सियत कोई भी एक्टर अच्छा मैसेज कन्वे करते हैं, बिल्कुल। अच्छी चीज़ें आप आगे मैसेज कन्वे करोगे, चीज़ें अच्छी आगे करोगे, क्योंकि आपको लोग फॉलो करते हैं, लाखों करोड़ों लोग। तो आप इस तरह की हरकतें करोगे, हमारी माओ बहनों पे क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। उनको लग रहा है कि इस तरह वायरल होते हैं तो वो भी यही ठीक है करना ना? शुरू कर देंगे। आप कुछ कह रही थी, इस sorry। वायरल होने से बेहतर है कि आप वैसे ही जमीन चले जाओ। ऐसे ही है। मैं ये बोल रही कि अपने एरा में शी यूज्ड टू बी वेरी क्लासी। अब जो है, अब मैं भी कभी कभी सोच रही होती हूँ कि उनको ये करने की जरूरत नहीं है, Exactly। मुझे लगता है रेलिवेंट रहने के लिए बिल्कुल। किया जा रहा होता है। इन रहने वास्ते हाँ, इन रहने के लिए ये हरकतें लेकिन की जा आप रही वैसे भी इन रह सकते हो अपने बिल्कुल रह अपनी सकते क्लास को मेंटेन करके। अगर जहाँ पे सब जा रहे हैं आपने भी वही करना है, यू आर नॉट, यू नो, यू हैव टू स्टैंड आउट। इसमें मैं बड़ी एक खूबसूरत बात मुझे लगती है सजाद अली साहब की। साजी तुसी भी एग्री करोगे, तो जिस तरह एक अपना स्टाइल है, म्यूजिक चेंज होता रहा, हिप हॉप आ गया, रैप को बहुत इन्फ्लुएंस आ गया हमारे म्यूजिक पे, लेकिन आपने और आप जैसे बहुत से लोगों ने और सजाद भाई जैसे लेजेंडरी हमारे जो सिंगर्स हैं उन्होंने अपनी डगर नहीं छोड़ी। जी बिल्कुल सजाद भाई को। और जैसे हिरा कह रही थी, मैं बस उसी बात को सेकंड करना चाह रहा हूं कि आप क्लासी रह के भी रेलेवेंट रह बिल्कुल, सकते हैं, exactly। अपने अंदाज में रहकर भी आप अपने आप को सरवाइव करवा सकते हैं। जी फिजा दी हाइट देखी तुसी जी, किड्डा कद दे, जी। पहले तो इंज बावां खोल दी लगदा छोटा हेलीकॉप्टर खुल गया। ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਦੇ ਖਾਵਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ जी ਕਿੱਡਾ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਦੇ ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ। माशाल्लाह फिजा दा एडा लम्मा कादे ਉਹ ਥੱਲੇ ਖੜੋ ਕੇ ਪੱਖਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਾਵਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕਨੋਮੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। बहुत से। ਮੋਹਸਿਨ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਏਡਾ ਲੰਮਾ ਕੱਦ ਆ ਫਿਜ਼ਾ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੁਬਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। इधर मोड़ता। इधर मुड़ गया। भाई साहब, गानों में जो आपका एक पंजाबी एक्सेंट है, जो थ्रो है, वो बड़ा चढ़दे पंजाब वाला है ना? और जिस तरह तुसी पहले कहा कि भुलेखा पैंदा है कि कोई सिख ही गा रहे हैं, तो आपको इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से या पंजाब इंडस्ट्री से कोई ऑफर आई हो? क्योंकि उन्होंने तो कॉमेडियन से साडा विकी कोडू भी नहीं छड़िया। अच्छा, ये इत्तेफाक की बात है। पहले तो ये बात है कि एक्सेंट असल में तो पंजाब एक ही था कोई सा, हाँ जी, ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੰਡ ਪੈ ਗਈ, ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਬਾਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੀਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ Accent ਚੇਂਜ ਹੋ change ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਤੀ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਐਕਸੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਜੋ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ जी, दिल जी, में जी। चोर नहीं, तो वो गाना ना, वो फरूक स्टूडियो है, हमारे बड़े अच्छे रिकॉर्डिस्ट हैं, तो गाना लगा था, वहाँ शौकत अली साहब बैठे थे, वो गाना चल रहा था, तो जब उन्होंने देखा कि यार ये देखा फरूक इन्हों की हो गया है, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਾਣੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਇੰਡੀਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ, ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਰ ਰਾਈ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸੈਂਟ ਇੰਜ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ नाल दे पंजाब दा, यानी कि इंडियन पंजाबी। भाई साहब, सीसीडी क्राइम कंट्रोल के लिए काफी एक्टिव है, तो उन्होंने कोई एसओपी नहीं दिया आपको कि सोने मशूक दे हाथ चों बंदूक छीन लो, वापस ले लो, खोलो? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹਾਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਸ਼ੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਫਿਲਮ ਪਾਜਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਐਡਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਸੀਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਬਕਾਇਦਾ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਚੜਾਈ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ, ਆਓ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਚੜਾਈ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ, ਵੈਰੀ ਸਾਰੇ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਏ। ਆਓ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਚੜਾਈ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ, ਵੈਰੀ ਸਾਰੇ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਏ। ਕਬਜ਼ੇ ਗਰੁੱਪ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗ ਮਾਫੀਆ, ਆਓ ਕਬਜ਼ੇ ਗਰੁੱਪ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗ ਮਾਫੀਆ, ਇਲਾਕਾ ਗੈਰ ਵਿੱਚ ਜਾਗੇ ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਚੜਾਈ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ, ਵੈਰੀ ਸਾਰੇ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਏ। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। इन्फ्लुएंसर होना एक बहुत बड़ी समाजी जिम्मेदारी भी है। आपको लगता है कि हमारे स्टार इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो इस जिम्मेदारी का एहसास है, उनको इसका ख्याल रखते हैं?
आई थिंक मोस्टली रखते हैं, बहुत सारे रखते हैं, You think कुछ so? लोग नहीं रखते ऑब्वियसली। अब यू नो हर पूल में यू विल फाइंड गुड फिशेस एज वेल, बैड फिशेस एज वेल। सो कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो काम खराब कर रहे हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कैन डॉल, अभी रिसेंटली हुदा ब्यूटी के लॉन्च पे उनको एज स्पॉन्सर्ड बुलाया गया। ही वाज द ओनली गाय रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान देयर एट द वेरी बिग इवेंट लंदन में। तो दैट वाज अ बिग थिंग फॉर अस। इसी तरह अगर हमारे इन्फ्लुएंसर्स को लोग बुलाएंगे डिफरेंट कंट्रीज़ में, यू आर गोइंग रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री, तो इससे बेहतर बात हमारे लिए क्या है। आपको लगता है कि इस्लाही कंटेंट अगर बनाना शुरू कर दें हमारे इन्फ्लुएंसर्स तो कोई बेहतरी आ सकती है माशरे में, या फिर वो अपने फॉलोअर्स खो देंगे? क्योंकि जितना मसाला डालते हैं, जितना उसको आप ग्लैमराइज करते हैं, उतना ज़्यादा बिक रहा है। नहीं, आई थिंक बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ऑलरेडी ये काम भी कर रहे हैं लोगों को फिक्स करने के लिए। लेकिन ज़्यादा लोग फ़नी इसलिए बनाते हैं कि हम लोग फ़ोन और स्क्रॉलिंग तभी करते हैं जब हम एग्जॉस्ट हो चुके होते अच्छा, हैं। मैं स्पेसिफिकली फ़नी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि जो हम थोड़ा सा बिलो द बेल्ट चले जाते हैं, थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, वो तो ऑब्वियसली दैट्स रॉन्ग। मतलब इतना नहीं जाना चाहिए कि आप दूसरों को गाली गलोच करके उनके कंटेंट पे बैशिंग करके आप अपने व्यूज़ कमा रहे हो। दैट्स टोटली रॉन्ग। अच्छा, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर टिकटॉक वाले ये पाबंदी लगा दें कि टिकटॉकर्स जो हैं वो डांस नहीं करेंगे, तो क्या बनेगा टिकटॉकर्स का? मैं तो सबसे ज़्यादा खुश होंगी इस बात पे। मैं बहुत खुश होंगी कि मुझे डांस वैसे इतना करना पसंद नहीं है। सो आई विल बी द हैप्पीएस्ट, यू नो। राइट साहब, हिरा जी, अब हम आपसे करेंगे कुछ रीमिक्स सवालात। हाजी आलम लोहार साहब का हौली जिन्नी सॉरी आ गई, या फिर आशिक जट का मैनू पार लंघा देवे? हौली जी नी सॉरी आ गई। ऐथे रख, ये है बात। आलम लोहार साहब। बिल्कुल ठीक है। उस्ताद दामन का मैनू धरती कली करा दे, या फिर ख्वाजा परवेज का अख लड़ी बदोबदी? अख लड़ी बदो ठीक है। कतील शफाई का गीत पायल में गीत है छम छम के, या मजरू सुल्तानपुरी का हम हैं मताए कूचा और बाजार की तरह? पायल में घूंघू छम छम। सर बुल्ले शाह का थैया थैया, या वारिस शाह की हीर? वारिस शाह की हीर। सर मुस्तफा कुरैशी साहब का कोल अंदाज नवा आया सोने, या फिर सुल्तान राई साहब की शोला बयानी बाहर आ गंडासिया तेरे बगैर जट अद्धा रह गई? मुस्तफा कुरैशी साहब नवा आया नवा सोने। आया सोने। ओके देन। नूर जहां जी का तेनू बेचैन निगावा सलाम कहंदियां ने, या फिर लता जी का रहना बीती जाए? तेनू बेचैन निगावा सलाम कहते ओके, मैडम जी। ओके। गुलजार का तुम आ गए हो नूर आ गया है, या फिर कलीम उस्मानी साहब का तेरे भीगे बदन की खुशबू से? तेरे भीगे बदन की खुशबू। मेहदी हसन साहब का मुख तेरा चन्ना, या फिर गुलाम अली साहब का चंबे दिए बंद के लिए? चंबे दिए बंद के लिए। ओके सर, नरगिस का नेड़े आ, या रीमा का रेशम का है लहंगा? रेशम का है लहंगा। ओके। जवाद अहमद का गोरी करत सिंगार, या फिर अबरार का जट चढ़िया कचहरी? चढ़ चढ़िया कचहरी। अच्छा जी। रफाकत अली खान साहब का मेरा इश्क भी तू, या फिर शफकत अमानत अली साहब का मितवा? बड़ा इश्क भी तो। मेरा इश्क भी तू। क्या बात है। रफाकत अली खान साहब के लिए पहले तो तालियां बजाइए। हमारे बहुत करीबी हैं, हमारे बहुत मोहतरम हैं, उस्ताद ग्रामी हैं, और ये गीत उन्होंने यहाँ लाहौर में रिकॉर्ड करवाया और उसके बाद ये महेश भट्ट साहब की फिल्म में शामिल किया गया। पप्पू सम्राट साहब का वेखवे दिन चढ़िया के नहीं, या फिर गणेश आचार्य का चिकनी चमेली? वेखवे दिन चढ़िया के नहीं। ओके। सारी रात गुजारी रल के, सारी रात गुजारी रल के, ओ तेरा मन अजय भरे है कि नहीं। वेखवे क्या वेखवे बात, दिन चढ़िया के नहीं। क्या बात है। सर फेवरेट सिटी लंदन या लाहौर? लाहौर है। लाहौर, लाहौर है जी। अपने हम असर फोक सिंगर्स में आपके फेवरेट कौन है? जिशान रोखड़ी या फिर मलकू? मलकू। अब चलते हैं जनाब हिरा जी की जानिब। तैयार हैं आप? Yeah. ओके देन। इन टिकटॉकर्स में आपकी फेवरेट कौन है? जन्नत मिर्जा या फिर कमल जुल्करनैन? कमल जुल्करनैन। या जन्नत मिर्जा की अदाएं या अलीना आमिर के ठुमके? जन्नत मिर्जा को चूज करूंगी अलीना की जगह, तो आई कांट। ओके ओके। फेवरेट यूट्यूबर आपकी? Okay. डक्की भाई या रजब भट्ट? नो वन। थैंक यू। आई हेट रजब भट्ट। आई हेट रजब भट्ट। ये मैंने लास्ट शो पे भी बोला था, मैं इस शो पे भी बोल रही हूँ। आई हेट हिम। ओके। या फेवरेट मेल टिकटॉकर? मिस्टर पतलू या फिर नदीम नानी वाला? आई डोंट नो एनी ऑफ देम। थैंक यू। Yeah. मिस्टर पतलू या लाहौर दा पावा अख्तर लावा? नहीं, दोनों को नहीं जानती हैं? नहीं नहीं नहीं। नूर अख्तर लावे को नहीं जानती? सॉरी, आई एम जेन जी। मैं भी नहीं जानती। आई कांट। आई एम जेन जी डबल सिलेंडर। आई लाइक दैट। सबा कमर साहिबा का बागी या फिर आयशा खान साहिबा का मैं? सबा कमर, आई गेस। या ओके। इकरा अजीज का रांझा रांझा कर दी या फिर दुर्रे फिशा सलीम का इश्क मुर्शद?
इश्क मुर्शिद इज फाइन या मुझे क्यों लग रहा है आपने दोनों नहीं देखे हुए? इट्स ओके ओके। खलीलुर रहमान कमर साहब का मेरे पास तुम हो, यहाँ पे हाशिम नदीम का परिजात मेरे पास तुम हो। मेरे पास तुम लेकिन हो। परिजात में उस करेक्टर ने बहुत अच्छा प्ले किया था, मेन लीड ने, मुझे नाम भूल गया। अहमद अली अकबर ने। एग्जैक्टली या ऑफ कोर्स। चाइल्डहुड क्रश आपके कौन है? लियोनार्डो डिकैप्रियो या फिर शाहरुख खान? कैन आई से हमजा अली बासी, Okay. आई लव हिम क्या आप बचपन से देखती आ रही हैं उनको? एंड आई लव हिज एक्टिंग एंड एवरीथिंग, द वे ही कैरीज हिमसेल्फ या परफेक्ट, साउंड्स गुड। मौजूदा क्रश कौन है फिर आपके आजकल के दौर में? फवाद खान साहब हैं, इमरान अब्बास हैं? खुशहाल खान था जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी, अब नहीं है। ओके। फेवरेट सिंगर? बिलाल सईद या आसिम अजहर? आसिम अजहर। अली जफर या आतिफ असलम? दोनों ही अच्छे हैं बहुत, लेकिन आतिफ असलम या आतिफ असलम। ओके सर, तुसी भी दस जरा, अली जफर या आतिफ असलम? आतिफ असलम। अच्छा जी। राहत फतेह अली खान साहब या फिर शफकत अमानत अली खान साहब? राहत फतेह अली खान। सर आपके ख्याल में राहत फतेह अली खान साहब या शफकत अमानत अली खान साहब? राहत। क्या बात है, बहुत बढ़िया खेला भाई दोनों। ओके मोहसिन, आई रियली लाइक योर शायरी, और मैं आपकी सीज़न ये देखती हूँ जो आज हम कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आप अभी भी कुछ सुनाए। वैसे जैसे आपकी आवाज़ का ग्राफ और माशाल्लाह जो साउंड है, माशाल्लाह आप सिंगिंग में तो बहुत अच्छा करती हो। Thank you. लेकिन जब ये आप पढ़ते हो, जब आशार पढ़ते हो, तो हम देखते हैं इसके क्लिप माशाल्लाह बड़े वायरल अरे, हैं। भाई। तो उसी अंदाज में ज़रा सर हो जाए। अरे जरूर, मोहसिन के लिए तालियां। मैं कुछ कुछ भूलता जाता हूं अब तुझको, मैं कुछ कुछ भूलता जाता हूं अब तुझको। तेरा चेहरा भी धुंधलाने लगा है अब तखय्युल में, बदलने लग गया है अब वो सुबह शाम का मामूल, जिसमें तुझसे मिलने का भी एक मामूल शामिल था। तेरे खत आते रहते थे तो मुझको याद रहते थे तेरी आवाज के सुर भी। तेरी आवाज को कागज पे रख के मैंने चाहा था कि पिन कर लूं, वो जैसे तितलियों के पर लगा लेता है कोई अपनी एल्बम में। तेरा बे को दबाकर बात करना, वाव पर होंठों का छल्ला गोल होकर घूम जाता था। बहुत दिन हो गए न खत मिला कोई, बहुत दिन हो गए सच्ची, तेरी आवाज की बौछार में भीगा नहीं हूं मैं कुछ कुछ भूलता जाता हूं तुझको। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा। हमेशा की तरह जो एनर्जी आप लेकर आते हैं, जो पॉजिटिविटी आप लेकर आते हैं। थैंक यू, आपका भी शुक्रिया, और पब्लिक टीवी का भी शुक्रिया, शो वालों पूरी टीम का शुक्रिया, सर। ताहिर सरवर मीर साहब का शुक्रिया, जी। पूरी टीम का शुक्रिया। नहीं पूरे सर, चैनल का आपकी शुक्रिया। आमद का शुक्रिया। ज़हीर नसीब आप तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर एंड आई जस्ट हैविंग वांटेड टू विश यू मी। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, एंड आई होप Thank कि you. आप अच्छी इन्फ्लुएंसर बनेंगी और अच्छा इन्फ्लुएंस रहेगा आपका माशरे पे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू, आइए प्लीज।